नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग दिल्ली में रहते हैं तो संभल जाइए। दिल्ली सरकार हर महिला को ₹2500 महीने देने जा रही है, लेकिन एक छोटी-सी गलती से आपका आवेदन खारिज हो सकता है और आपको ₹1 भी नहीं मिलेगा। सख्त नियम और शॉक फैक्टर। जी हाँ, दिल्ली लक्ष्मी योजना को कैबिनेट से मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन सरकार ने इसमें इतने सख्त नियम लगाए कि जो बाकी राज्यों में कभी नहीं देखे गए हैं। 3 बच्चे हैं या ज़्यादा, ₹2500 नकद हाथ में क्यों नहीं मिलेंगे और इस पैसे से आप कौन-कौन सी चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं, सब कुछ सरकार ब्लॉक कर रही है। 1 अगस्त से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं। पहली किस्त 28 अगस्त रक्षाबंधन को आ रही है। अगर आपको ₹2500 का लाभ बिना किसी रुकावट के चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। चलिए सारे नियम और आवेदन का तरीका आसान भाषा में आप लोग को हम समझाते हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दिल्ली सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए अपने प्रमुख वादों में से एक को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मंगलवार को दिल्ली लक्ष्मी योजना को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर व ईडब्ल्यूएस की पात्र जो महिलाएं हैं, उनको हर महीने ₹2500 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। लेकिन ये जो पैसा है आपके खाते में नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? सरकार ने क्या नियम बदल दिया है वो भी आपको बताऊंगा और कौन-कौन सी महिलाएं इस योजना से अब बाहर होने वाली हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अन्य राज्यों की यानी इसी तरह की योजनाओं के उलट यानी दिल्ली लक्ष्मी योजना में पात्रता और अपात्रता की राशि के इस्तेमाल को लेकर कई अलग-अलग नियम बनाए गए हैं। सरकारी अधिकारियों के अनुसार इस योजना से दिल्ली में करीब 17 लाख महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार ने 26 और 27 के बजट में इस योजना के लिए 5110 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया है। अब दोस्तों बात करेंगे दिल्ली लक्ष्मी योजना कौन होंगी पात्र यानी कौन महिलाएं इसे आवेदन कर पाएंगी, कौन महिलाएं नहीं कर पाएंगी। और दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से अनुसार यहाँ पर योजना का लाभ केवल उन महिलाओं को मिलेगा जिनकी उम्र है 21 से 60 वर्ष के बीच में है। उन महिलाओं को मिलेगा जिनकी उम्र 60 से ऊपर हो गई है, उनको नहीं मिलेगा। जिनकी उम्र 21 साल से नीचे है, उनको भी नहीं मिलेगा। और दोस्तों दूसरा, जिनके परिवार की वार्षिक आय यानी 2.5 लाख रुपए से कम है, उनको इसका लाभ मिलेगा। और 2.5 लाख से जिनकी आय ज़्यादा है, उनको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरा, जिनके 3 से अधिक बच्चे नहीं हो, 3 से ज़्यादा बच्चों वाली महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं मानी जाएंगी। यानी सरकार की तरफ से एक नया नियम और आ गया है। जिन महिलाओं को 3 बच्चे हैं वो आवेदन कर पाएंगी और जिन महिलाओं के 3 से ज़्यादा बच्चे हैं यानी 4-5 हैं, वो महिला इस योजना के लिए पात्र नहीं मानी जाएंगी, वो आवेदन नहीं कर सकती हैं। अब दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत ही यहाँ पर सरकार ने नियम चेंज किए हैं। आप लोग को जो पैसा है सीधे आपके खाते में नहीं आएगा। वो किस प्रकार से आएगा, कैसे प्राप्त होगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली लक्ष्मी योजना कैसे मिलेगी सहायता। इस योजना के तहत जो भी पात्र महिलाएं हैं उनको नगद राशि सीधे हाथ में नहीं दी जाएगी, यानी इसके बजाय उन्हें 2 विकल्प दिए जाएंगे। पहला विकल्प यानी ₹2500 की जो राशि है आप लोग को आरडी या फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश की जा सकती है, या दोस्तों फिर ₹1500 आपको बचत निवेश के लिए रखे जाएंगे और शेष आपको जो डिजिटल रुपया है वो आपके वॉलेट के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी। यानी जो पैसा आप लोग को डिजिटल करेंसी में दिया जाएगा, कैश आप लोग तुरंत नहीं निकाल सकती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं यानी योजना के तहत मिलने वाली जो राशि का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि महिलाओं को यानी बचत की आदत को बढ़ावा देना है, डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित भी करना है। यानी जो आप लोग को पैसा मिलेगा वो डिजिटल करेंसी के तहत मिलेगा। आपको एक वॉलेट बनाया जाएगा, उस वॉलेट में आपका जो पैसा डिजिटल करेंसी आएगा और सरकार जो पैसा है वो आपसे पूछेगी कि आप लोग को यानी पूरा फिक्स करना है कि आप लोग को 1500 फिक्स करना है कि 1000 रुपये आप लोग को चाहिए। यानी आप लोग को यानी 2 तरीका मिलेगा वो बताऊंगा।
यहाँ पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैबिनेट बैठक के बाद घोषणा की है कि उन्होंने कहा है कि इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल 1 अगस्त से शुरू किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि जो भी पात्र लाभार्थी हैं उनको रक्षाबंधन के अवसर पर 28 अगस्त को पहली किस्त जारी की जाएगी। यानी सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि 1 अगस्त से आपका जो आवेदन है शुरू हो जाएगा। इसकी जो वेबसाइट है, पोर्टल है, उस पे आप लोग आवेदन कर पाएंगे। मैं आप लोग को बताऊंगा जब वेबसाइट आ जाएगी वीडियो बना के। और दोस्तों कैसे आप लोग को फार्म भरना वो भी बताऊंगा। यहाँ पर बताया जाए कि आप लोग का आवेदन 1 अगस्त से शुरू होगा, लेकिन 28 अगस्त को जो आप लोग की पहली किस्त का पैसा आपके खाते में आ जाएगा। दोस्तों ये नीचे चलते हैं किस प्रकार से ये पैसा आपको दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इस योजना को लाखों महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता का नया अध्याय शुरू करेगी। दिल्ली सरकार ने सत्ता संभालने के लिए 1 वर्ष थोड़े ज़्यादा समय के भीतर महिलाओं से किया गया जो महत्वपूर्ण वादा है उसको पूरा कर दिए गए हैं। अब दोस्तों बात करेंगे दिल्ली लक्ष्मी योजना सहायता राशि लेने के 2 विकल्प सरकार देगी। पहला विकल्प कौन सा होगा और दूसरा कौन सा होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं योजना के तहत मिलने वाले जो 2500 रुपये की मासिक सहायता लेने के लिए महिलाओं को 2 विकल्प दिए जाएंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार उन विकल्पों का उद्देश्य लाभार्थियों को यानी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करना है ताकि वो अपनी ज़रूरत के अनुसार तत्काल आर्थिक सहायता और लॉन्ग टर्म सेविंग की बचत और चुनाव कर सके। यानी दोस्तों सरकार कह रही है कि 2500 रुपये जो आपका पूरा पूरा आपको डिपॉजिट कर देंगे तो आप लोग को ज़्यादा पैसा बनेगा। अब यहाँ पर बात करेंगे पहला जो विकल्प है, जिन परिवारों को हर महीने घरेलू खर्च के लिए नियमित नकदी की ज़रूरत होती है वो इस मॉडल को चुन सकते हैं। इसके तहत हर महीने 1000 रुपये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC वॉलेट में भेजे जाएंगे, जिनका इस्तेमाल रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए किया जा सकेगा। वहीं 1500 रुपये आप लोग का RD यानी फिक्स जमा होगा और 1000 रुपये आप लोग निकाल सकते हैं। अब दोस्तों वहीं पे बात करते हैं जमा भी सरकार FD के तौर पे जमा करेगी, लेकिन ये FD आप लोग का जो जमा किया जाएगा वो कितने साल का होगा भी आपको बता सकते हैं। यहाँ पर अधिकारी ने बताया कि इससे महिलाओं की तत्काल जरूरतें भी पूरी होंगी और साथ ही समय के साथ उनकी जो बचत है वो भी बढ़ेगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरा विकल्प, यानी जो महिलाएं लंबी अवधि की बचत को प्राथमिकता देना चाहती हैं वो पूरी 2500 रुपये की जो मासिक राशि है RD या FD जमा कराने का विकल्प चुन सकते हैं। यानी 2500 रुपये सीधे आप लोग यहाँ पर पूरा पूरा आप जमा कर सकती हैं, उसका RD यहाँ पर बन जाएगा। अब इस विकल्प को तहत अगर आप लोग चुनते हैं तो आपको एक पैसा नहीं मिलेगा, यानी आपका FD के तहत आपका 2500 रुपये जमा होते रहेगा हर महीने। ये पैसा आप लोग को कब निकाल सकते हैं वो भी बताऊंगा। इस विकल्प के तहत योजना की अवधि में ब्याज सहित अधिक राशि जमा हो सकेगी, जिससे लाभार्थियों को भविष्य के लिए बड़ा बचत कोष तैयार करने में मदद भी मिलेगी। यानी आप लोग को इसका ब्याज भी मिलेगा और आपको ये पैसा बन के कितने साल में निकाल सकते हैं वो भी बताऊंगा। यानी दिल्ली लक्ष्मी योजना क्या नहीं कर सकेंगी लाभार्थी, यानी इस योजना में क्या नहीं आप लोग कर सकती हैं, जो पैसा है किस काम के लिए आप लोग उपयोग करेंगी। यहाँ पर सरकारी अधिकारियों के अनुसार CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वॉलेट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि सरकार की ओर से दी जाने वाली जो वित्तीय सहायता है उसका उपयोग घरेलू जरूरतों और रचनात्मक खर्चों के लिए ही होना चाहिए। यानी सामाजिक रूप से अनवांछित यानी गतिविधियों में आप लोग को यह पैसा नहीं यूज करने का दिया जाएगा। कौन कौन से वो भी बताऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं इसके लिए वॉलेट में निगेटिव यानी निगेटिव लिस्ट लागू की जाएगी। इसका मतलब है कि कुछ खास श्रेणियों के सामान और सेवाओं पर होने वाले भुगतान को तकनीकी रूप से खुद ब्लॉक कर दिया जाएगा। यानी जो पैसा है आप लोग अगर पेमेंट भी करेंगे ऑनलाइन के माध्यम से कैसे भी, तब भी आपको पैसा नहीं निकाल सकते हैं। कौन कौन सी चीजें आप खरीद सकते हैं कौन कौन सी नहीं वो भी बताऊंगा। योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार CBDC वॉलेट में जमा राशि का इस्तेमाल इन चीजों की खरीद के लिए नहीं किया जा सकता है। देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन सी जो चीजें हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इन चीजों की खरीद यहाँ पर इस पैसे से नहीं होगी। और दोस्तों अगर आप लोग करेंगे भी तो ये जो आपका वॉलेट है ये काम नहीं करेगा। यहाँ पर दोस्तों सरकारी एक अधिकारी ने बताया कि ये प्रतिबंधित यानी दोस्तों CBDC प्लेटफॉर्म के जरिए तकनीकी रूप से लागू किए जाएंगे। यानी अगर कोई लाभार्थी
प्रतिबंधित श्रेणी व्यापारी के यानी भुगतान करने की कोशिश करेगा तो लेन देन अपने आप अस्वीकृत यानी फेल हो जाएगा। आप लोग ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। ये आगे सिस्टम में यहाँ पर ऐड किया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं, हालांकि रोजमर्रा की जो घरेलू जरूरतें हैं, अन्य जो वेज वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, यानी खरीदारी के लिए CBDC वॉलेट का समान रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। जो आप लोग की ज़रूरतें हैं उसके लिए यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे घर का जो भी सामान ले आना होगा उसके बारे में आप यहाँ पर जो खर्चे हैं वो उसके लिए पैसा आप यूज कर पाएंगे। बाकी गलत पदार्थ के लिए या गलत चीज़ों के लिए आपको पैसा इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलेगा। अब दोस्तों एक अन्य अधिकारी ने कहा है कि दिल्ली लक्ष्मी योजना की यह सबसे विशेषताओं में से एक है जिसमें सरकारी आर्थिक सहायता को सार्वजनिक धन के जिम्मेदार उपयोग के साथ जोड़ा गया है। यानी दोस्तों बैंक और योजना की अवधि यानी जो आपका पैसा होगा वो कितने दिन के लिए जमा होगा और इसकी अवधि क्या है। देख सकते हैं यहाँ पर सूत्रों के मुताबिक सरकार ने कुछ बैंकों को शॉर्ट लिस्ट किया है। इनमें से जिस बैंक में RD और FD सबसे ज़्यादा ब्याज दर मिलेगी उसी का चुनाव किया जाएगा। लाभार्थियों के अकाउंट उनके नाम पर खोले जाएंगे, यानी आपका एक अकाउंट खोला जाएगा आपके नाम से और जो भी आपका RD है FD है वो जमा किया जाएगा इस बैंक में। यानी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना की शुरुआती तौर पर 3 वर्षों के लिए लागू की जाएगी। यानी आप लोग का जो FD RD जमा होगा वो 3 साल के लिए जमा होगा। यानी इसके बाद जरूरत के अनुसार इसमें संशोधन कर इसे आगे भी जारी रखा जा सकता है। यानी जो आप लोग का मर्जी है तो उसे आगे भी बढ़ा सकते हैं, या तो आप 3 साल के बाद इसे जो भी आपका FD है RD है जमा किए हैं वो निकाल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे, उन्होंने ये भी कहा है कि पूरी आवेदन प्रक्रिया दिल्ली लक्ष्मी पोर्टल के जरिए ऑनलाइन होगी, यानी ऑफलाइन ये प्रक्रिया नहीं होगा आवेदन। यानी आवेदन की जांच भी होगी, अंतिम मंजूरी और शिकायतों की त्वरित निस्तारण के लिए जिला स्तर का पारदर्शी व्यवस्था भी बनाई गई है। यानी दोस्तों ये जो जिला स्तर पे आप लोग का वेरिफिकेशन भी किया जा सकता है आवेदन करने के बाद। अब यहाँ पर बात करते हैं, जो आप लोग को बताया जाए कि रक्षाबंधन से पहले दिल्ली सरकार ने दिया महिलाओं को तोहफा। यानी राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाली महिलाओं को हर महीने 25 रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने इस चुनावी वादों को पूरा करने का अब ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई दिल्ली कैबिनेट की बैठक में दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। दिल्ली सरकार की ओर से फैसला लिया गया है कि अब हर माह दिल्ली की महिलाओं को 25 रुपये राशि उनके खातों में दी जाएगी। यानी दोस्तों जो पैसा है आप लोग को या तो 25 रुपये आप लोग पूरा पूरा RD कर सकती हैं, या तो आपकी मर्जी है, या तो आप लोग को 1500 रुपये RD करना पड़ेगा, या आपको 1000 रुपये बस कैश मिलेगा। बाकी पूरा पैसा यहाँ पर देने का कोई प्रावधान नहीं है। यानी दो बस विकल्प है, अगर पूरा आपको पैसे का FD करना है तो आपको 25 रुपये आपका जमा होगा FD के तौर पे। और दूसरा जो विकल्प है जिसमें 1500 रुपये FD होगी और आपका जो 1000 रुपये है वो आपको मिलेगा सिर्फ खर्चों के लिए। वो भी जो जरूरतें खर्चे हैं घर के मामले में आपका पर्सनल, उसके बारे में आप लोग यूज कर पाएंगे। बाकी अदर किसी खर्चे यानी गलत चीज़ों के लिए आप इसे इस्तेमाल पैसे को नहीं कर सकती हैं। सरकार की तरफ से एक नया नियम और सख्त आदेश आ गया है। अब बात करते हैं इस योजना के आवेदन के लिए आप लोग को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रखना होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि डॉक्यूमेंट्स, पहला आपका आधार कार्ड होना चाहिए, वो भी दिल्ली का होना चाहिए। और दूसरा आपके पास वोटर ID कार्ड होना चाहिए, दिल्ली का आपका वोटर ID जिसे पहचान पत्र बोला जाता है। और तीसरा आपका इनकम सर्टिफिकेट अगर बना है तो ठीक है, अगर नहीं बना तो आप लोग बाद में बना लीजिए जब पोर्टल इसका आ जाएगा, जब सभी डॉक्यूमेंट्स बताया जाएगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको रखना है। तो अगर आपने पहले से बनवा रखा है तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। यानी इनकम सर्टिफिकेट अगर महिला के नाम पे तो बहुत ही बढ़िया है, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। 2.5 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट आपका बना होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो आपका जो योजना से बाहर हो जाएंगे। और यहाँ पर दूसरी जो बात है, आपका जो बैंक खाता है वो आपका DBT से लिंक होना चाहिए, आपके नाम पर सिंगल अकाउंट होना चाहिए। और आप लोग दिल्ली में 5-10 साल यानी निवास करते रहना दिखना चाहिए। यानी सरकार की तरफ से बहुत ही सख्त यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी मांगे गए हैं और दोस्तों बहुत ही सख्त नियम है। यानी
आप लोग दिल्ली में 10 साल रहने का कोई आप लोग को प्रूफ देना होगा, जैसे बिजली का बिल, राशन कार्ड, यानी बतेरे डॉक्यूमेंट से आप कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। सरकार अपनी लिस्ट जारी करेगी, यानी 1 अगस्त से जब पोर्टल आवेदन चालू होगा तो आप लोग को वीडियो के माध्यम से फॉर्म कैसे भरना है और दस्तावेज इसमें अब क्या लगा जा रहा है सब मैं बताऊंगा। और आप लोग को पहले ये सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख लेना है। अपनी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है, इससे आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। आपका डीबीटी ऑन है कि नहीं ये सभी चेक कर लेना। अगर दोस्तों आप लोग को मेरी जानकारी पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों शेयर भी करना। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।